के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का असर पूरे देश में हुआ है। कई हिस्सों में सड़कों पर इसका असर दिखा है। भारत बंद को एनडीए के विरोधी दलों का समर्थन दिखा। भारत बंद के दौरान किसान जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकालने से लेकर धरना और प्रदर्शन करते नजर आए। ये है उत्तर प्रदेश का अयोध्या, जहां की सड़कों पर आज सुबह से ही किसान आंदोलनकारियों को ट्रैक्टर मार्च करते देखा गया। बताया गया कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने शंकरगढ़ बाजार से लेकर गुलाबबाड़ी मैदान तक ट्रैक्टर रैली निकाली और लोगों से इस बंद को सफल बनाने की अपील करते रहे। चूंकि अयोध्या जनपद में धारा 144 लागू है, इसलिए पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोका और नहीं मानने पर कुछ आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चूंकि उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष ने यहां भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सुल्तानपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में लाल झंडे के साथ लेफ्ट से जुड़े कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। सड़कों पर उतरने वाले कृषि कानूनों को वापस लेने और कानूनन एमएसपी की गारंटी देने की मांग करते दिखे। एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो नया बिजली बिल अध्यादेश 2021 आया उसको वापस लिया जाए। दिल्ली के पास नोएडा से लेकर यूपी के कई हिस्सों में संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में किसान और विरोधी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राकेश टिकैत के असर वाले मुजफ्फरनगर में भी भारत बंद का असर दिखाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा को सड़क पर ही टेंट लगाने पड़े। यहाँ राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह टिकैत ने खुद मोर्चा संभाला। लेकिन यूपी के कई हिस्से ऐसे भी रहे जहां भारत बंद का असर नहीं दिखा। प्रयागराज में तो किसानों ने आंदोलनकारियों को किसान मानने से ही इनकार कर दिया और दावा किया कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले अपना एजेंडा चला रहे हैं। पहले मोदी जी को जो उन्होंने इस तरह के बिल लाया है और हम सभी के मांग है एक तरह से इसको जितनी जल्दी लागू करें। और योगी जी जिस तरह से आज ये किसान आंदोलन के नाम पे भारत बंद का आह्वान किया गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं प्रभावी, कम से कम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मुझे तो नहीं दिख रहा है। और योगी जी को धन्यवाद, अभी कल ही उन्होंने किसान आंदोलन को एक जैसे कह सकते हैं नजीर दिखाई। गन्ना का समर्थन मूल्य उन्होंने 350 रुपए सीधा 25 रुपए बढ़ाया है। भारत बंद को लेकर भले ही लोग एक मत ना हो, लेकिन जहां जहां भी सड़कों को रोका गया, लोगों की मुसीबत बेहिसाब बढ़ती दिखी। पलवल में हाईवे पर एक एम्बुलेंस बहुत देर तक फंसी दिखी तो तीमारदार बेबस नजर आए। ऐसा तब हुआ जब आंदोलनकारियों ने बंद में इमरजेंसी सेवाओं को छूट दे रखी। पलवल जैसी ही मुसीबत यूपी के सहारनपुर में भी दिखी, जहां आंदोलन के नाम पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सभी टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया। ऐसे में जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले कुछ लोगों ने मजबूरी में खेत से अपने लिए रास्ता बना लिया। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों को इसकी भनक लगी, उन्होंने पत्थरों से इस रास्ते को भी बंद कर दिया। प्रदर्शन की वजह से आम लोगों के साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे तक परेशान दिखे। हरियाणा के ही सोनीपत में तो रेल पटरियों पर प्रदर्शन की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। यहाँ पुलिस के मना करने के बावजूद लेफ्ट समर्थक ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ता पटरियों पर ही प्रदर्शन करने लगे। तभी अंबाला की तरफ से एक मालगाड़ी आ गई, जिसे रोकने के लिए प्रदर्शनकारी पटरियों पर ही खड़े हो गए। तेज गति से आ रही मालगाड़ी को देखकर पुलिस और रेलवे पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच अनहोनी को भांपकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया और बड़ा हादसा किसी तरह टल गया। करनाल में तो किसान आंदोलन को समर्थन देने वालों ने बीजेपी के एक चुनावी कार्यालय को बंद करवाकर सड़कों पर लगे पार्टी के झंडों को उतरवा दिया। बताया गया कि गुस्साए लोगों ने बीजेपी के झंडों में आग भी लगा दी। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को कई किसान संगठनों के साथ ही विपक्ष के ज्यादातर दलों का समर्थन हासिल है, इसलिए इसकी आड़ में सियासत भी हो रही है। बंद समर्थक इसे कामयाब बनाने के लिए दूसरों को तो परेशानी में डालते ही दिखे, वहीं कई जगहों पर अपनी जान जोखिम में भी डालते हुए दिखाई दिए। कुछ महीने बाद चुनाव तो पंजाब में भी है, इसलिए पंजाब में भी कई हिस्सों में बंद समर्थक जोश में दिखे। मोहाली के पास जीराकपुर में बंद समर्थक सुबह होते ही सड़क रोकने का इंतजाम करते दिखे ताकि चंडीगढ़ हाईवे ठप पड़ जाए। कुछ महीने पहले तक भले ही किसान नेता खुद को राजनीति से दूर होने के दावे करते दिख रहे थे, लेकिन अब वो खुलकर सियासी बयानबाजी करते नजर आने लगे हैं। जो भारत बंद जो हुआ है
सही में बहुत ही ऐतिहासिक भारत बंद। पिछले कई सालों में इतना समर्थन इस भारत बंद को कभी नहीं मिला था जनता का। अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है इन तीनों राज्यों में हम भाजपा को हराएंगे। बिहार में भी कुछ जगहों पर बंद समर्थक नजर आए। राजधानी पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल में उपचुनावों की बढ़ती गहमा गहमी के बीच भारत बंद को लेकर भी हलचल तेज नजर आई। कोलकाता के जादवपुर में लेफ्ट यूनियनों ने रेल रोको आंदोलन किया तो सिलीगुड़ी में बंद समर्थकों ने सरकारी बस को रोक दिया। आसनसोल में भी बंद समर्थक सड़कों पर उतर पड़े। महाराष्ट्र में भारत बंद के समर्थन में विपक्ष के कई दल एकजुट नजर आए। पुणे में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कृषि कानूनों के विरोध में एक साथ सड़कों पर उतर पड़े। मुंबई में भी कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट दलों के नेता एक साथ विरोध प्रदर्शन करते दिखे। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में मुंबई बंद की अपील की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद की अपील का असर दक्षिण के राज्यों में भी नजर आया। चेन्नई, कोयम्बटूर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में भी बंद समर्थक कृषि कानूनों का विरोध करते नजर आए। दक्षिण में लेफ्ट समर्थकों में भारत बंद को लेकर उत्साह नजर आया। भारत बंद का असर देश के हर हिस्से में नजर नहीं आया, लेकिन विपक्ष ने किसानों के बहाने सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सफल बनाने के लिए विपक्ष के ज्यादातर दल गोलबंद नजर आए। हालांकि इसके बावजूद इसका असर सीमित इलाकों में ही